-7 फिज़लैक, -14। बड़ी हवा चल रही है भाई। और बर्फ़बारी कल पूरे दिन होती रही, 4 बजे 4:15 बजे तक। कल हफ्ते को 15 फरवरी के दिन 4 से 4:30 दरमियान थोड़ी रुकी थी। उस वक्त हम मिसिसागा थे, मिसिसागा फ्ली मार्केट। और अभी ये डम्प्स देखो, गाड़ियों के ऊपर डम्प्स देखो, कौन साफ़ करेगा। बिल्कुल समझो ब्लैक आउट। आज हम लोग शॉप पे अपनी फ्ली मार्केट जाते हैं ना, तो वो सवाल ही पैदा नहीं होता था। सुबह 6:30 बजे तक भी देखा, रुकी भी थी। उसके बाद जो शुरू हुई है नॉन स्टॉप है और चलती रहेगी, ये भी एक्सपेक्टेड है। तो 16 फरवरी है, 17 शबान है। इस पर आप गाड़ी चलाना ना नामुमकिन है, ग्रिप ही नहीं करेगी। और कहीं इसमें फंस गई तो गए। आगे रोड की सूरत हाल दिखाता हूँ। तो इस दफ़ा ना भाई यूनिक वे में मौसम एक्सट्रीम हुआ है, हद दर्जा। बर्फ़बारी तो ऐसा नहीं कह सकते कि अभी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हुई है, लेकिन अगर मिला लो ना, अभी 3-4 दिन पहले हुई, उससे 5-6 दिन पहले हुई, यानी 8-10 दिन, उसको मिला के जितनी हो गई है ना, 2 फीट से ज़्यादा बर्फ़बारी हो चुकी है। तो भाई एक बात पर खुशामदीद, मैं स्कार्बरो में हूँ, ईस्ट साइड पे ना टोरंटो के। बिल्कुल ये मेरा स्ट्रेट वेस्ट है। थोड़ा सा मैं से 15-20 डिग्री पे डाउनटाउन टोरंटो मिल्टन सेंटर को अगर लैंडमार्क लूँ तो 18 किलोमीटर दूर है। बस सिर्फ तफरी करने के लिए निकल रहे हैं, या बेचारे जो मजबूर या जो समझते होंगे निकलना ही है वो निकल रहे हैं। कैसे निकल रहे हैं मुझे नहीं पता। तकरीबन 4 बजे हैं शाम के। ये बर्फ़ के ढेर, ये गाड़ियों की चल नहीं आ रहा, टायर घूम रहा है, चल कम रहा है। -18 फिज़लैक है, -9 वैसे होता है। और 17 फरवरी 18 शबान, ये सूरत हाल है इस वक्त। 17 फरवरी और 18 शबान 2025। ऐसी कोई बातें साफ़ हुई हैं। ये ढेर कैसे धुएं की तरह उड़ रही है, जब भी -9 -18 में इतना फ़र्क है। अब ये मेरे पर भी इस वक्त आप देखो ना, ये आके पड़ रही है। ये बर्फ़बारी नहीं हो रही है, ये इनके ऊपर से गिर रही है। जहाँ छतों की सतह फ्लैट होती है ना, ये उधर से हवा की वजह से उड़ रही है। अभी सिर्फ वो सांता एफी चलती भी गई है, तो यकीन करो ऐसे ना बहुत ही स्लो, पता नहीं चढ़ाई पे तो कैसे चल रही है गाड़ी। खैर 2022 के जनवरी में मैंने यहाँ पे इतनी स्नो देखी थी। अगर यहाँ किसी जगह में चल रहा होता था, मुझे याद है वो बैंक का ग्रीन कलर का ट्यूब है, उधर बर्फ़ का ढेर लगा हुआ, यानी रोड से इसी तरफ मेरे यहाँ तक बर्फ़ थी। एक तरह से ना 2025 की पहली छुट्टी होगी। वैसे 1 जनवरी की यहाँ पे छुट्टी होती है, और 1 जनवरी से पता नहीं सैटरडे संडे ऐसे कुछ आया गया था या कुछ भी था, उसकी रिप्लेसमेंट छुट्टी थी या नहीं होती है। अगर संडे को आ जाए ना, सैटरडे संडे को आ जाए तो मंडे वगैरह होती है। तो ग्रोसरी स्टोर खुला हुआ है, कल बंद होगा। फैमिली डे है यहाँ पे, 3 पीर ऑफ फरवरी फैमिली डे होता है, क्या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। मौसम कुछ इस तरह एक्सट्रीम हो गया कि बर्फ़बारी का तो जैसे मैंने बताया ना, और ये पिछले 10 दिन में जो हुई है ना, वो तो भाई मत पूछो कि किस तरह हुई है। मुस्तकिल टेम्परेचर माइनस चल रहा है, शायद किसी दिन 24 घंटे भी नहीं, +1 के करीब आता है। फिज़लैक तो फिर भी माइनस में रहता है, मुस्तकिल माइनस, ऊपर से बर्फ़बारी। वैसे टिपिकल वेदर ना फरवरी में यहाँ ठंडा ही होता है। अब मैं ये इंटरसेक्शन पे आ रहा हूँ, किसी पीटी अपनी इन्हीं जगहों पे घूमता रहता हूँ। लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट चल रहा है, यानी टोरंटो यंग स्ट्रीट से इस तरफ वाला। और ये जो ऐसे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ये मिडलैंड एवेन्यू है, ये नॉर्थ बाउंड, ये साउथ बाउंड कैनेडी स्टेशन की तरफ और लेक ओंटारियो की तरफ। तो मुझे याद है तकरीबन 3 साल
साल 1 महीने पहले, और शायद 17 ही जनवरी को मैं इस जगह पे था जब बहुत ज़्यादा स्नो पड़ी हुई थी। और अभी जब मैं आपको दिखा रहा था ना, वहाँ से मैं यहाँ का दिखा रहा था। मैं रोड पे आ गया, बस मुझे चलती हुई पूरी बात है। इस चाल में जो लोग चल रहे हैं भाई, बड़ी बात है। फुल स्पीड में हो रही है लेकिन इतनी डेंस नहीं है, यानी पार्टी का जो भी स्नो पड़ रही है ना, थोड़ी दूर दूर है, वरना तो और ही ठीक ठाक काम हो जाता है। ऊपर से हवा की वजह से ये जो मरगुले से चल रहे हैं ना, ये जब ऐसे आप सामने से देख रहे हो ना, आँख पे आते तो बड़ा यार अजीब ही मंजरनामा हो जाता है। ये सब चलते हैं, ये पहुँच गए भाई इंटरसेक्शन पे। जो लोग ऐसे ही में काम काज कर रहे हैं भाई, सलाम है उनको। हाँ बस चल रही है, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है यार। सिर्फ ये देखो बेचारा अपनी गाड़ी निकालने की कोशिश कर रहा है, ये देखो वैसे चिपक सी जाती है ना टायरों में। ये गाड़ी ना अभी बिल्कुल उस तरफ थी, उस तरफ से ऐसे इसने कट मारा है। जितनी हैवी ड्यूटी गाड़ी लग रही है उतनी ही चलने में हल्की लग रही है। अब इस वक्त नॉर्मली इतवार की शाम इस इंटरसेक्शन पे अच्छा खासा ट्रैफिक होता है ना, लेकिन नहीं है। और ये स्नो का एक साथ इतना ना ज़्यादा पड़ना है कि जो ना सफाई इस कदर बेहतर है कि बसें वगैरह चल पा रही हैं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं बसों को खाली देख रहा हूँ। लेकिन भाई किसी ने कोई सौदा साल लेना हो, जैसे कल यहाँ छुट्टी होगी, अब मैंने कुछ खाने पकाने के लिए ख़रीदना है, कुछ खाने के लिए ख़रीदना है, तो सभी बंद होगा तो भाई कैसे मैनेज करेंगे इसको यार। थोड़ी वॉक करने की बात कर लेते हैं ऐसे में ना। ऐसे में ये इस तरह से वॉक करने से ना, क्योंकि हम इस पर कोई पहाड़ों पे चढ़ने के इस तरह कभी इस एंगल पे पैर पड़ रहा है, कभी इस एंगल पे, कभी इस एंगल पे, इसकी आदत तो नहीं है ना भाई। एंकल वगैरह में ऐसा दर्द हो जाता है ना, तो लाजा लंबा भले मुझे कितना चलने का शौक़ हो, चल नहीं सकते आप, मुमकिन नहीं है। और बाकी ये ड्रेसिंग, क्योंकि बर्फ़बारी है, ये थोड़ी सी रेजिस्टेंस टाइप जैकेट है, तो हालांकि मैंने सिर्फ नीचे जो है ना टी शर्ट पहनी हुई, डायरेक्ट के पहना हुआ है, तो उसके लिए रेजिस्ट करती है। अगर ये -1 वगैरह करीब होता तो इसमें पड़ के पिघलने लगती जिस्म के दर्जा हरारत की वजह से, और अंदर सीप होने लगती इसकी थ्रेड्स में से, जहाँ इसकी स्टिचिंग है ना वहाँ से। ग्लव्स भी बस मैंने हल्के वाले पहने में, इससे भारी होना चाहिए थे जिसपे ये बर्फ़ पड़ने के बाद अंदर नहीं जाए। शूज़ तो मेरे वाटर प्रूफ हैं और -20 के करीब की रेटिंग है, और एंकल से यहाँ तक है। मैं अपने जो है पैंट के पाँचे को नीचे तक कर लेता हूँ ताकि स्नो अंदर ना चली जाए, ठीक है। और अक्सर इस तरह के विंटर बूट्स होते हैं ना, इसमें जहाँ ये लेसेस है यहाँ से ना स्नो स्लीप कर जाती है, मैंने आजमा के देखा है। साइड तो भले प्रोटेक्टेड हो, वैसे कहते हैं कि यहाँ कोई केमिकल भी आता है, उसको स्प्रे कर दो वाटर प्रूफ हो जाता है। खैर मुझे इतना मालूम नहीं है। फिर जूते में अगर गोल्ड टैक्स या इस किस्म की कोई लेयर लगी हुई हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, गर्म रहता है पैर। और फिर जो है ना फ्लीस लाइनिंग वगैरह अंदर लगी हो उसकी तो क्या बात है। अभी जितना दर्जा हरारत वगैरह है, जितनी फ्रीजिंग टेम्परेचर है, तो वो इतना ख़तरा नहीं है। क्योंकि मैं ये वॉक वगैरह बहुत करता हूँ तो मैं इसका आदी हूँ। अच्छा मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती थी, जैकेट तो इतनी है अभी। अब जीन्स है, जीन्स के नीचे पतला सा पाकिस्तान का मैंने इनर पहना हुआ है, उसको बेस लेयर भी नहीं कह सकते, इतना पतला कॉटन का है। क्या इंसान की फिज़िक है कि इधर इतनी प्रोटेक्शन चाहिए, जूते में चाहिए, और जो आधा धड़ जो है खाली जीन्स और इनर पे चल रहा है। इस मौसम और उसकी सूरत की वजह से ना कई रूट्स बस के, हम टोरंटो ट्रांजिट कमीशन लाल सा बोर्ड लगा हुआ है, टोरंटो, स्कार्बरो, ईस्ट शोर, नॉर्थ यॉर्क, इटोबिकोक में जहाँ मिसिसागा के एंड तक, और इधर
स्टील्स एवेन्यू थोड़ा सा उससे आगे तक चलती है, उसमें रहते हैं। तो इनके कई रूट्स कैंसिल हुए हैं, खुसूसन जो इनकी सबवे लाइन 2 कहलाती है, कि हाँ कैनेडी स्टेशन साउथ में, वहाँ से किपलिंग स्टेशन तक चलती है, मिसिसागा तक। तो उसमें बीच में कई सेक्शन ऐसे, खुसूसन कैनेडी पे अगर आप बैठे तो वुडबाइन तक आपको शटल से जाना पड़ेगा, बीच बीच में भी शटल लेनी पड़ेंगी तो जाना पड़ेगा। ये टिपिकल यहाँ पे है सिचुएशन ना सबवे सिस्टम की, कि बर्फ़बारी वगैरह हुई इस तरह की मौसम में तो वो टोटली बंद भी हो सकता है और शटल से फिर काम चलाया जाता है। हाँ, वो बीच में कुछ रास्ते ऐसे हों कि जिसकी वजह से उनको टोटली वो रूट ही बंद करना पड़ेगा, तो एक अलग बात है। दूसरा, इस ख़तरनाक मौसम की वजह से ना कई जगहों पे ना पार्किंग, वो स्नो क्लियरिंग रूट वगैरह है, तो उस पर पाबंदी लगाई है। काफ़ी लोगों को जुर्माने वगैरह पड़ा है, मैं पढ़ रहा था अभी 1700 के करीब। और ऐसा जो है ना मौसम का कोई समझो ना हल्का फुल्का रिकॉर्ड तो टूटता रहता है। मंगल के दिन का रिकॉर्ड टूट गया, फरवरी के पहले 15 दिन का, ये तो मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, रिकॉर्ड टूट गया। फरवरी का एवरेज का रिकॉर्ड टूट गया, 2022 के बाद का रिकॉर्ड टूट गया, 3 साल के एवरेज के मीडियन से ब्लो हो गया, ये होना। बहरहाल सच ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं टूटा कि बहुत शदीद डंप हुई हो, वरना ये इस वक्त जो बर्फ़बारी आ रही है ना, ये इतनी डेंस होती कि अलग पता जाए। वो कहते हैं ना कि बर्फ़बारी तो पूरे दिन 30 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर होता होगा मेरे ख्याल में, 1 फीट पड़ी। तो कहने का मकसद ये है कि 1 घंटे में फ़र्ज़ करो कोई 1 घंटा ऐसा गुजरा था जिसमें 1 घंटे में 5 सेंटीमीटर पड़ गई, तो ये डेंसिटी होती है। और डेंसिटी इतनी इंटेंस 24 घंटे हो जाए तो क्या हाल रहेगा। गाड़ियाँ वाड़ियाँ ऐसे में चलाएं ना, सिर्फ गाड़ी नहीं उसकी छत भी साफ़ करें, वरना हवा के प्रेशर से पूरा ऐसा डम करके गिरेगा ना जैसे बंदा चला रहा है। और ये मेरे ख्याल में इस वेदर में शायद पुलिस कुछ ना कहे, वरना ये ऐसे चलाने पे ना मेरी नाक़िस समझ में जुर्माना लग जाएगा। ये एक बांग्लादेशी रेस्टोरेंट है, रूपोशी बन गया, पहले मदीना रेस्टोरेंट था। तो अब दम दब करे उसके साथ कितनी लगी हुई। ऐसे में हम पैदल चलने वाले रास्तों पे क्या चलेंगे, ये हाल है। रोड कितनी साफ़ है, ये कितनी साफ़ है, तो पैदल चलने वाले ना किसी प्रायोरिटी में नहीं है भाई। तो रोड पर चल लेते हैं, लेकिन रिस्क होता है ना, बराबर से गाड़ी जाए वो ऐसे ऐसे करे तो भाई। अब थोड़ा सा इसमें ना जैसे अभी -7 -14 है, अब ये -10 हो जाए ना, उस तरह -17 18 फीसद, तो ये मेरी कैब जो है ना ये उस फिलीस लाइनिंग वाली हो जाएगी, और ये मैं अपना सिप अप कर लेता हूँ और ये स्कार्फ मैं लपेट लेता हूँ। मेरे काफ़ी 10 साल में यहाँ पे कनाडा में ना जितना भी टाइम मेरा ये एनफ हो जाता है मुझे वॉक करने की बहुत आदत है शदीद। मैंने -25 30 33 में भी यहाँ पे वॉक की है मैंने, लंबी वॉक। और दूसरा ये कि इससे हैवी ड्यूटी जैकेट, क्योंकि अगर ये -20 वगैरह टच कर जाए तो इससे हैवी ड्यूटी जैकेट करनी पड़ेगी, या इसमें जो है ना अंदर जो है शर्ट के ऊपर एक और लेयर हो, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं, यानी मौसम से बच सकते हैं। तकरीबन 4:55 हुए। ये मेरा रोज़ का वॉक का रास्ता होता है। अब आप देख लो इस पर क्या वॉक करेंगे, इतनी बर्फ़बारी में ना और इतनी सफाई में भाई, जाहिर सी बात है। वो देखो वो गाड़ियाँ किस तरह जो है ना बिल्कुल डम के नीचे, मैं करीब से दिखाता हूँ। मैं लंबी वॉक करना चाह रहा हूँ, मुमकिन ही नहीं है। फिर अभी मुझे जो है ना कहीं जूते उतारने पड़े थे, तो वो जगह गीली थी, मैट वगैरह मेरे सारे सॉक्स सोख हो गए। जितनी ठंड होगी ना अभी मुझे ठंड लगेगी, तो इससे पहले मैं उधर फिर मारा था। ढेर देखो कहाँ तक आ रहे हैं, वॉक करना नामुमकिन। एक चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था, ये आप देख रहे हो, ये लक्कड़ हो चुका है, इसमें ये बर्फ़ लगी, जिसम अंदर गर्म है, तो ये पाँचें ना पत्थर हो चुके हैं। हाँ, ये कम से कम इस चीज़ का काम कर रहे हैं कि जो ना अंदर जब बर्फ़ सीप ना हो जाए शूज़ के इधर ऊपर के हिस्से से ना। अब एक मौसम के बारे में एक चीज़ यहाँ सही आई
कि अब क्योंकि टेम्परेचर मुस्तकिल माइनस रहेगा, जो मैंने ऐसा पढ़ा है, जो रिपोर्ट वेदर की आई है, यानी जो न्यूज़ रिपोर्टर जिसने एनालिसिस किया होगा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद, कि माइनस टेम्परेचर की रहने की वजह से ना अगले एक हफ्ते 10 दिन तक माइनस ही है, तो ये जमा रहने वाली है, ये स्टबन ज़िद्दी हो जाएगी और बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल हो जाएगी, क्योंकि जब ये आइस बनती है ना, अभी ये इतनी सख्त हुई है। अब बर्फ़ जमने की मिसाल आप लो, इस वक्त जो मैं इस पर चल रहा हूँ, इतना पत्थर ये हो चुका है भाई। वैसे ये इतनी नरम है, पड़ी ऐसी रही है बिल्कुल फ्लफ़ी सी। और ये गाड़ियों का व्यू देखो किस तरह से वो क्लीन करते हैं कि भाई खुदा न खास्ता किसी गाड़ी को, किसी एसेट को, प्रॉपर्टी को डैमेज वगैरह ना हो। लेकिन बहरहाल आप देखो ये गाड़ियाँ ये कैसे निकलेंगी इसके अंदर से, ये गाड़ियाँ निकलने का, ये गाड़ी मेरे ख्याल में स्टार्ट होकर नहीं निकल सकती जब तक इसको पूरा ये क्लियर नहीं करें। अब यहाँ पे पार्किंग पोल के उस तरफ अलाउ नहीं है, इस तरफ मना नहीं लिखी हुई, अलाउ थी या नहीं थी, ये स्नो क्लीनिंग रूट पे तो नहीं आता, ये मैं नहीं कह सकता। ये गाड़ियाँ नहीं निकल सकती भाई। ये अफसर था, ये मैं एक स्कूल पे आ गया, एक नई सोसाइटी बन रही है, मिला टाउन हाउस वगैरह, एक यहाँ प्रोजेक्ट बन रहा है, एक उस तरफ बन रहा है, और पहले एक स्कूल वगैरह होता था बैंडेल टेक्निकल, उसकी जगह पे बना रहे हैं, बस ज़बरदस्ती बना रहे हैं। ये स्नो का डंप नहीं दिखा रहा हूँ अभी, वैसे तो एंगल तो ऐसे ही बना रहा हूँ। सोलर के थ्रू ये स्लो डाउन के स्कूल जोन है, ये वो मैक्सिमम 30। ये देखो ये वाइट वाला बोर्ड होता है ना, ये मैक्सिमम का होता है। हालांकि येलो और रेड से क्या कॉन्सेप्ट आता है, एहतियात तैयार हो जाओ, रेड नो, लेकिन वाइट वाला बोर्ड मैंडेटरी होता है, येलो वाला बोर्ड रेकमेंडेड या जो भी इस तरह की कोई चीज़ होती है। मुझे हैरानगी होती है इसमें, अब यहाँ से गाड़ियाँ वगैरह आई ना, कितना अंधेरा है। ये सोलर से फिर भी काम करता है, हो सकता है इसको कहीं से पावर भी मिल रही हो, लेकिन सोलर के ऊपर लगा हुआ। ये स्पीड वगैरह की ना, ये ज़्यादातर सिटी ने लगाए हैं, ये सिटी लगाती है या स्पीड के या पुलिस लगाती है, वो मैं एक्चुअली नहीं कह सकता। सिटी ने एक कमाई का ओलिविया चाओ जो भी यहाँ की टोरंटो की मेयर आ गई ना, तो ये काम धंधा बनाया हुआ यहाँ पे। अब आप कुछ भी कहते तो लोग ऐसे चलाते हैं, वैसे चलाते हैं, ऐसे चलाते हैं, उस तरफ भी लगा हुआ इसी तरह। मैंने जो सिटी बोला ना, वो ये है सिटी गवर्नमेंट। जैसे हमारे पाकिस्तान में कराची में वो होती है ना डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, ये वो सही है, म्यूनसिपल। यहाँ पे सिटी म्यूनसिपल गवर्नमेंट होती है, म्यूनसिपल सर्विसेज सिटी होती है, सिटी कहलाती है। इस वक्त की सूरत हाल देख के जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो प्रॉब्लम ये है कि ये कैसे साफ़ करें, कैसे सॉल्ट डालें। वो साफ़ करने लगते हैं, डंप हो जाता है। जैसे इस गाड़ी का शीशा देख रहे हो, ये फ्रीज़ भी हो चुका होगा ना इसमें, ये खाली ये सॉफ्ट स्नो नहीं पड़ी, फ्रीज़ भी होगी। मैं कल जहाँ पे था वहाँ से मैं गाड़ी को उस तरफ से मैंने साफ़ किया, मैं वापस इधर आया, इधर उधर आया, दोबारा पड़ गई। अब वो तो 5-10 मिनट में ऐसा काम हुआ, अब ज़्यादा लंबे में ऐसा काम हो तो भाई सोचो कौन साफ़ करेगा रास्तों को। कितनी कीचड़ साफ आ रही है, ये पाँच वॉक करने की वजह से ना क्या हाल हो रहा है। देखो लिखा हुआ प्रोडक्ट ऑफ यूएस से, लुइसियाना प्रोडक्ट यूएस से, ये पीनट्स हैं। फ्लावर पे नहीं लिखा हुआ, पे लिखा हुआ प्रोडक्ट ऑफ यूएस से, इस पे लिखा हुआ प्रोडक्ट ऑफ यूएस से, प्रोडक्ट ऑफ यूएस से। तो कौन कह रहा भाई यहाँ पे बाइकआउट हो रहा है। सब्ज़ी में ओंटारियो, डोमिनिकन रिपब्लिक, इंडिया, डोमिनिकन रिपब्लिक। एक चीज़ मुझे नज़र आई है यहाँ पे ना, प्रोडक्ट ऑफ यूएस से। तो ये भाई अपने खजूर ले ली, प्योर मदीना के हैं, और ये पता नहीं, हाँ ब्लूबेरीज ले ली। और मैंने यूएस का वो दिखाया कि यूएस का कौन सा बाइकआउट हो रहा है। और ये होल चिकन लेग्स ले लिए मैंने, कुछ पका वका लेते हैं सही अच्छा सा। और जूते अपने बड़े वो सॉक्स मैंने बताया ना भीग गए, उसकी वजह से बड़ी बुरी हालत हो रही है मुझे। अब जो ना कपकपी आ रही है पहले में। एक छोटी चीज़ मैंने सोचा ऐड कर दूँ, देखो ये कट है, एक तो शायद हवा लगती रहे, फ्रेश रहे। दूसरा मुझे मेरे दोस्त ने बताया बस इसी में पानी डाल के दो वैसे तो वॉश होती होंगी। और इस तरह ना जो बैग्स में अंगूर ग्रेप्स वगैरह आते हैं उसमें भी ऐसे ही होता है, तो वॉश करने के लिए आसान है, इसी में से पानी निकल जाएगा। और दूसरा फ्रेश रखने का तरीका
अब मुझे पता नहीं है, ऐसा मुझे समझ में आया है। भाई यहाँ चिकन ना नॉर्मली स्किन वाली मिलती है, तो इस सालन में ना स्किन मेरे हिसाब से ना सालन में टेस्ट डेवलप नहीं होता। स्किन कोई फ्राई करना हो, रोस्ट करना हो तो एक अलग बात है। तो मैंने अन स्किन करवाया और पूरे लेग वाला पीस लिया है ना। मसाला ले लेते हैं, पाकिस्तान का मिल जाता है यहाँ पे, कोई चिकन कढ़ाई वगैरह, यही अपने को आती है भाई, सीधी सादी। 16 फरवरी इस तरह शबान है ना। तो ये मैं रेडीमेड मसाले देख रहा हूँ, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि शान कितना पॉपुलर है यहाँ पे ना। शान 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 पाकिस्तान की लजीजा का ब्रांड, हांडी का ब्रांड। मेरे ही घर के बच्चे यहाँ टहल रहे थे तो दर्जा सब ना भाई -7 -14। ये दूसरी ब्रांड हांडी वगैरह रखी हुई, ये $1.25 की मिलती हैं। और यहाँ पे हमारे ना इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है और मुस्लिम कम्युनिटी भी है। टेस्ट और फ्लेवर नॉर्थ इंडिया के ज़्यादा लोग हैं ना, यानी कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है, लेकिन शान का मसाला ज़्यादा यहाँ पॉपुलर है। और दूसरा जो है ना, इसकी प्राइसेस का भी फ़र्क देख रहे हैं, ये थोड़ा ज़्यादा फ़र्क है और इसकी तादाद भी ज़्यादा है और इसकी कीमत भी ज़्यादा है इनके मुकाबले में। अच्छा, किसी के जहन में हो ना तो ये 50 ग्राम है, ये भी 50 ग्राम है। बाकी मैंने कुछ ब्रांड्स देखे हैं उसमें जो है ना 45 ग्राम तक भी होता है। का नाम भी है ना, देखो भाई उर्दू हिंदी की वजह से ना चलो फ्रेश को इन्होंने रख दिया और उससे मिलती जुलती लैंग्वेज की वजह से। मैं मजाक नहीं कर रहा, लॉरेंस मिडलैंड पे हूँ। अगर ये शान मसाले वाली बात किसी को गलत लगी ना भाई, तो ये देख लो कि इस जगह पे कौन लोग रहते हैं ज़्यादा या एक रीज़नेबल तादाद में, परसेंटेज में। मैं सैम्पलिंग दिखा के ये साबित नहीं करना चाह रहा कि भाई यूएसए की प्रोडक्ट क्यों है। मैंने सब्ज़ी भी आपको दिखा दी, इत्तफाक से नज़र रहा था बस। ये अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से बाहर फ्रंट का रोड तो चलो क्लियर है। और अभी की ना लेटेस्ट अपडेट ये है कि से 3 घंटे पहले, यानी कि 2 बजे टोरंटो एयरपोर्ट पे डेल्टा एयरलाइन का तैयारा जो मिनेसोटा से यहाँ आ रहा था वो टर्न हो गया, यानी ऐसे फ्लिप हो गया भाई। 15 साल इसमें एक बच्चा भी शायद मेडिकल एजेंट है। तो इतनी यहाँ पर ना ये गंभीर सूरत बनी हुई है इस वेदर की वजह से। अब ये मैं अपने अपार्टमेंट के करीब ही एक और ना रिलेटिव के घर के करीब आ गया था। बैठा लगाई, चाय शाय पी, थोड़ी जगह वगैरह क्लीन की। ये बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह तो साफ़ नहीं हुए, रोडे वोडे का तो फिर भी क्लियर कर दिए। तो देखो ये सूरत हाल बनी हुई है। -10 फीस लाइक -18 इस वक्त। सोचा एडिशन कर लूँ, तो हमारी बिल्डिंग में ना भाई ये सफाई की सूरत हाल है। लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियों के लिए कोई रास्ता बनाया। देखो इतनी रोशनी भाई, ये बर्फ़बारी की वजह से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उनसे। -3 फीस लाइट -8, बहुत भारी बर्फ़बारी हो रही है। और पिछले साल जितना रिवर्स था उससे बिल्कुल रिवर्स हो गया है और एक्यूमुलेट हो के तो बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है इस वक्त। हफ्ते की रात है तकरीबन 9:15 बजे और 15 फरवरी और 15 शबान। और ये हमारी बर्फ़बारी भाई एक्सपेक्टेड है आज पूरी रात, कल शाम तक। हमारी सस्ती बिल्डिंग की हालत है भाई, कोई सफाई वगैरह नहीं। मैं जिस तरह इस वक्त चल रहा हूँ ना पूछो। यहाँ पे रहने वाले है इस चीज़ का एक्सपीरियंस करने वाले बता सकते हैं कैसी ग्रिप होती है चलने में। क्या कितनी क्लीनिंग करेंगे भाई इस वक्त। भाई ये चलना पैदल ऐसा बन चुका है कि ना आप समझो जैसे रेत पे चल रहे हैं। अब रेत ऐसे बिखरा दो, अब कहाँ उसमें ग्रिप बनेगी। ठंड हालांकि इतनी नहीं है, हवा भी थोड़ी कम है, तो बुरा हाल है भाई। वो देखो गाड़ी कहाँ जा रही है, हालत देखिए आपने। हालांकि हैवी गाड़ी है ये और टायर वगैरह भी होंगे। क्या हुआ था गाड़ी को, बराबर में गाड़ी हो तो कोई ठक। ये भाई साहब क्लीन कर रहे हैं और
काट नमक फेंक रहे हैं, ये क्लीन नहीं कर रहे, ये अंधी धुंध नमक डाल रहा है और तेज़ जा। तो भाई ये जो है ना, अब तक के लिए इतना ही, और अपना अपना प्यार ख्याल रखना, मिलते हैं अगली वीडियो में।